हाँ यार, तो देखो आज के वीडियो में ना हम बताएंगे कि क्वांट के लिए हम कौन कौन सा सोर्सेज यूज किए थे। तो क्वांट के लिए मेरे जितने भी सोर्सेज थे सब फ्री ही थे और सारे यूट्यूब चैनल्स थे जिसको मैंने यूज किया था। तो सबसे पहले ना क्वांट में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पिन मैथ्स का सेक्शन होता है। तो स्पिन मैथ्स के लिए आप या स्क्वायर स्क्वायर और जितने भी क्यूब होते हैं, तो स्क्वायर आप 50 तक का याद कर लो तो बहुत सही रहेगा, और क्यूब आप 20 तक का याद कर लो। तो ऐसे तो क्यूब 15 तक का ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रहता है। लेकिन 20 तक का अगर आप याद कर लोगे क्यूब भी, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प होगा, स्पेशली मेंस में। तो सबसे पहले अगर प्री की बात करें तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स के लिए जैसे कि कुछ कुछ चैनल्स है, उस पर उन्होंने ट्रिक्स वगैरह बताया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सुमित सर का वीडियो देखा था। तो आप यूट्यूब पे सुमित सर मैथ्स करके अगर आप डालोगे यूट्यूब पे सुमित सर मैथ्स कैलकुलेशन, तो उनके कुछ वीडियो आ जाएंगे, तो उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा टिप्स ट्रिक्स चाहो तो उसके लिए आप अमर सर का भी वीडियो देख सकते हो। तो आप यूट्यूब पे सिंपली जाओ और अमर सर कैलकुलेशन आप टाइप कर दोगे, अमर सर कैलकुलेशन फॉर पीओ, तो उनकी कुछ वीडियो आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा बैंकर्स पॉइंट पे भी सर ने कुछ कुछ बताया है आपको ट्रिक्स वगैरह, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मैथ्स में बात करें या क्वांट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डीआई होती है। तो डीआई के लिए अगर प्री की बात करें तो एक करियर डिफाइनर चैनल है जिस पे कौशिक मोहंती सर हैं। उन्होंने बहुत ही बेसिक से सारे डीआई के क्वेश्चंस को करवाया है, और जितने भी टाइप्स के डीआई होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के डीआई होते हैं, जैसे टेबल डीआई हो गए या बार ग्राफ हो गए, लाइन ग्राफ हो गई, कैस्टेट हो गई, तो उन्होंने सबके बारे में बताया है। तो आप करियर डिफाइनर चैनल पर जाकर उनके डीआई प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सुमित सर की भी आप वीडियो देख सकते हो। आप सिंपली यूट्यूब पे जाओ और सुमित सर डीआई फॉर प्री या फॉर पीओ अगर आप डालोगे, तो उनके भी कुछ कुछ वीडियो आ जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। तो ऐसा है ना कि एक बार आप वीडियोस देख लो और उससे एक बार आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से डीआई को सॉल्व करना है। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पाई चार्ट की बात करें, तो नॉर्मली अगर हम लोग 10th 11th में भी कभी अगर आती थी ग्राफ या फिर पाई चार्ट, तो उसको हम लोग जिस तरह से सॉल्व करते थे ना, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम बचे। लेकिन यहाँ पे एक बात देखोगे ना आप कि बैंक में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो 4 ऑप्शंस में तो नंबर रहते हैं और फिफ्थ होता है नन ऑफ दीज। तो पहले क्या होता था ना, जैसे कि आप सुमित सर की कुछ वीडियोस देखोगे, तो उन्होंने जब वो ऑप्शंस लिए तो उन्होंने नन ऑफ दीज का ऑप्शन उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं रहते थे। मतलब उनके 2-2.5 साल पहले की वीडियो की बात करूँ, अभी का पता नहीं, उसमें नहीं रहते थे। तो आप जब भी सॉल्व करो ना क्वेश्चन, या आप जब भी किसी भी टीचर्स की वीडियो देखते हो, तो आप हमेशा ये बात याद रखो कि फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होता है। तो इससे क्या है ना कि जब नन ऑफ दीज रहता है, तब इसमें आप बहुत सारे ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते हो। ट्रिक्स इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे आप ऑप्शन के थ्रू भी आप आंसर पता कर सकते हो और आपका टाइम भी बचता है। बट जब फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा, तो आप ये सब ट्रिक्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी टीचर का वीडियो देखो, तो इस चीज़ को आप माइंड में ज़रूर लेके चलना कि ये ट्रिक यूज़फुल होगा रियल एग्जाम में या नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो अरिथमेटिक आता है। तो देखो अगर हम लोग प्री की बात करें, आरआरबी पीओ को अगर छोड़ दें, आरआरबी पीओ में तो आपको पता है 40 क्वेश्चन रहते हैं, क्वांट में भी। लेकिन बाकी जितने भी प्री एग्जाम होते हैं वो उसमें 35 क्वेश्चन रहते हैं, और मेंस में भी रहता है वेटेज बहुत अच्छा क्वांट का। तो जब भी आप मेंस की खासकर बात करें ना, तो अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और प्री में भी कुछ कुछ टॉपिक्स अरिथमेटिक के यूज़फुल है, क्योंकि प्री में क्या होता है ना कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 35 में 35 अटैम्प्ट कर पाओ। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप पीओ प्री में 30 प्लस 35 में आप करो। और आरआरबी पीओ की बात करें तो उसमें भी 40 में आप 30 to 35 का अपना टारगेट रख सकते हो। बट अगर आपका अच्छा है क्वांट, तो आप आरआरबी पीओ में भी 40 का भी टारगेट रख सकते हो। लेकिन जो फिजिबल सबसे ज़्यादा होता है वो 30 प्लस या 35 के अराउंड का ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग होता है। क्योंकि रीजनिंग देखो, रीजनिंग में थ्योरी बहुत कम होती है, उसमें प्रैक्टिस करना होता है। और क्वांट के अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो रीजनिंग काफ़ी ईजी होता है। तो अगर अरिथमेटिक की बात करें, अरिथमेटिक के लिए मैंने कौन सा फॉलो किया था, तो इसके लिए भी करियर डिफाइनर की कौशिक मोहंती सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जैसे कि मैं बात करूँ अगर परसेंटेज की या प्रॉफिट लॉस की, तो उनकी 4 आवर्स की वीडियो या 5 आवर्स की वीडियो है, वो आप देख सकते हो। तो एक बात हमेशा याद रखना ना, जैसे भी यूट्यूब से जब मैं भी पढ़ता था, तो यूट्यूब में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन इस बात का होता है ना कि मान लो आप कोई अगर लाइव क्लास देख रहे हो या फिर कोई आप नेट ऑन है आपका और आप वीडियो देख रहे हो, तो उसमें एडवर्टीजमेंट बहुत सारी आती है। मान लो कि किसी मूवी की ट्रेलर आ गई या फिर कोई गाना आ गया, तो आप वो देखने बैठ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 मिनट से 20 मिनट कब हो गया। तो सबसे अच्छा जब भी आप कोई वीडियो देखो, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो क्वांट की,
तो उसको ओपन कर लो, आप देख लो कि कंटेंट अच्छा है कि नहीं। आप कमेंट्स देख लो, जैसे मैंने रीजनिंग की वीडियो में बताया था कि एक बार आप कमेंट्स देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो कैसा है, ऑथेंटिक है या नहीं, अच्छा उन्होंने बताया है कि नहीं, रेलिवेंट है कि नहीं। एक बार आप जान गए कि वीडियो अच्छा है तो उसको पहले डाउनलोड कर लो, अपना 360 पिक्सल या जो जिस भी क्वालिटी में करना है आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद अपना स्पीड बढ़ा के देखो, क्योंकि जब डाउनलोड कर लोगे और फिर आप नेट ऑफ कर लोगे तो एडवर्टीजमेंट का चक्कर नहीं रहेगा, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं आएगा। और आप जैसे मैं जितने भी वीडियो देखता था मैं 2 की स्पीड में देखता था, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो अरिथमेटिक के लिए आप करियर डिफाइनर्स कौशिक मोहंती सर की वीडियो जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको आप कर सकते हो। इसके अलावा सुमित सर ने भी अरिथमेटिक का बताया, लेकिन सबसे अगर मैं बोलूँ एक्सपीरियंस टीचर इस फील्ड में कोई है तो वो अमर सर है। अमर सर की आप देखोगे वीडियोज़ तो उनकी बहुत पुरानी भी वीडियोज़ है। और एक मैंने उनका वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक बार एसबीआई पीओ में उनके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक शायद 2 या 3 उन्होंने लाया था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है। तो अमर सर जो है वो बोलते हैं ना अपन कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो अमर सर इस बैंकिंग फील्ड के मतलब आप बोल सकते हो गोल्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह नहीं करते और उनकी मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं वो यूट्यूब चैनल पे उनकी फ्री है। तो आप, और अगर आप हिंदी मीडियम से फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी बिहार से हूँ, और आप अगर बिहार से यूपी से या फिर बिहार बोर्ड से पढ़े हो, यूपी बोर्ड से पढ़े हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो और आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अमर सर क्या है ना कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते हैं, खासकर हिंदी में वो बताते हैं। तो हिंदी में भी क्या होता है कि कोई कोई टॉपिक का वो, जैसे सर्किल है तो सर्किल की जो हिंदी होती है वर्ड, जो भी मतलब एग्जैक्ट हिंदी वर्ड होता है तो वो बताते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बताते हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है तो साथ में उनकी सबसे अच्छी बात है ना कि क्या एसबीआई की अगर बात करें, एसबीआई की प्रीवियस ईयर की, तो वो अगर कोई क्वेश्चन करा रहे हैं तो वो बता देते हैं कि देखो ये एसबीआई पीओ में 2017 में आया था। और ऐसा कहा जाता है कि 2017 में एसबीआई का पेपर काफ़ी टफ था 2017-18 में। तो ऐसे करके आप अमर सर की भी वीडियो देख सकते हो। तो जितने भी क्वांट के लिए है सोर्सेज मैंने यही सब फॉलो किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वांट में है क्या ना, क्वांट या रीजनिंग ये दोनों भी चीज़ें जितने भी हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो कोई भी देखो। फॉर एग्जांपल मैंने जो बताया आप वो फॉलो कर सकते हो, या आप जो भी वीडियो देख रहे हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना ना कि वीडियो से आप सारी चीज़ें सीखने की कोशिश मत करना। सीखने की कोशिश इन द सेंस कि अगर कोई टीचर बोल रहा है कि देखो ये 1000 वीडियो है या फिर ये 200 वीडियो है, ये देख लो मेरा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप ऐसा मत करना। आप अपना बेसिक्स क्लियर करना, आप किसी भी क्वेश्चंस को या फिर किसी भी डीआई को बनाने का तरीका सीख लेना। उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने का एक से ज़्यादा तरीका भी होता है। और जो खासकर ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब आप खुद से बनाते हो और गलती करते हो और आप देखते हो कि इस वे से ज़्यादा आसानी से बन रहा है या फिर दूसरे वे से ज़्यादा आसानी से बन रहा है, तो मेंस के क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट वाइज होते हैं, मेंस वजह से आपको मालूम होगा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो मेंस में अगर 60 में आप 15 to 20 भी ले आ रहे हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो आप किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करने पर ज़्यादा फोकस करो और प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने का भी वही सोर्स है जो मैंने रीजनिंग में बताया था। मैंने प्रैक्टिस, जैसे मैंने बताया था आपको कि अड्डा और ग्रेडअप का ऐप मैंने डाउनलोड किया था, उसमें फ्री क्विज़ आते हैं, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट भी है, जैसे स्मार्ट किडा का वेबसाइट है या फिर अड्डा का ही करियर डिफाइनर का जो वेबसाइट है। इसके अलावा भी और बहुत सारे वेबसाइट है, ऐसे प्रैक्टिस मॉक का भी वेबसाइट है। तो इस पर बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे प्रैक्टिस मॉक में तो टॉपिक वाइज आते हैं, उसमें आपको टाइमर भी रहता है, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस मॉक जो है वो आप बाद में करना, बाद में इन द सेंस कि एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बेसिक्स के लिए आप अड्डा का देख सकते हो या स्मार्ट किडा का प्री का क्वेश्चन जो उसके वेबसाइट पे वो आप लगा सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिस मॉक का जो प्री का भी क्वेश्चन होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा इन द सेंस कि जब अगर आप मान लो कि आज आप पहली बार पढ़े हो प्रॉफिट लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप डायरेक्ट बनाने जाओगे ना, हो सकता है आपसे ना बने प्रैक्टिस मॉक का, तो आप बनाना वो, लेकिन बाद में बनाना। मेंस के लिए प्रैक्टिस मॉक की क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो मेंस के लिए आप प्रैक्टिस मॉक की जो भी क्विज होती है, क्विज इन द सेंस कि वो भी प्रैक्टिस मॉक का भी ऐप होता है, तो उसके थ्रू आप क्विज सारी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट के लिए आप इतना कर सकते हो। और आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पिन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और मेरे चैनल न्यू है तो अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं।